हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8th इंग्लिश PT2 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले तो अनसीन पैसेज ही आता है। ये मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये नोटिस किया है कि ये सेम पैसेज कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो एंड्रयू फैंग के बारे में है। एंड्रयू फैंग इज़ अ लेजेंड इन बॉलिंग। बॉलिंग एक स्पोर्ट होता है। ही वॉज इलेक्टेड स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर इन 2000। एंड्रयू इज़ ओनली 23 ईयर ओल्ड, यानी कि जब वो 23 साल के थे तो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर उनको चुना गया था। 2000 की ये बात है। ही स्टार्टेड बॉलिंग व्हेन ही वाज 9 साल की उम्र से ही उन्होंने बॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया था। लर्निंग द स्पोर्ट फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, एंड्रयू फैंग इज इंट्रोड्यूस टू बॉलिंग बाय हिज। तो एंड्रयू फैंग को बॉलिंग की तरफ किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो उनके पेरेंट्स ने किया था। यहाँ से आंसर निकल के आ जाता है। फिर आगे बोलते हैं, व्हेन आई वॉज जस्ट स्टार्टिंग आउट माई फैमिली सपोर्टेड मी बाय पेइंग फॉर माई ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट, सेज द आर्ट स्टूडेंट हुज मेजर इज इकोनॉमिक्स। कॉम्पिटिशन और नॉट, एंड्रयू हैज़ नो प्रॉब्लम कीपिंग फिट। तो उनको फिट रहना काफ़ी पसंद है। आई लाइक टू राइड बाइक, rain or shine, you will find me on my mountain bike pedaling for at least 2 hours in Bukit Timha 4 times a week। तो बाइक मतलब यहाँ पर बाइसिकल की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है, what does Andrew do when he is stressed? It takes my mind off problems and difficulties, says Andrew. Rest and recreation are just as important as exercise। तो वो कहते हैं कि जब वो परेशान होते हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज़ उनकी आती हैं, तो उनको जब वो साइकिल चलाते हैं ना, तो काफ़ी उनको आराम मिलता है। तो ही गोज़ साइकिलिंग ऑन हिज माउंटेन बाइक। नेक्स्ट है, हाउ डज एंड्रयू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर टूर्नामेंट। टूर्नामेंट के लिए वो खुद को कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो वो बोलते हैं, आई लव टू स्लीप, सेज एंड्रयू। When I prepare for tournaments, I usually sleep 8 to 9 hours a day. He also likes to play pool, read a good novel or watch a show with his friends. तो 8 से 9 घंटे वो ज़रूर सोते हैं और उनको पूल खेलना पसंद है, नॉवल पढ़ना पसंद है और शोज़ देखना पसंद है अपने दोस्तों के साथ। When it comes to food, Andrew says he takes everything in moderation, stays away from fried and greasy food. तो खाने के बारे में अगर उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि तला हुआ खाना से वो दूर रहते हैं और बाकी जो भी खाना खाते हैं वो मतलब मॉडरेशन में, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत ही कम भी नहीं। ही टेक्स इन मोर प्रोटीन देन एवरेज पर्सन एंड ट्राइज टू ड्रिंक एज मच वाटर एज ही कैन टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन सिंस ही बाइक्स अ लॉट। तो वो प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा लेते हैं और क्योंकि वो बाइक बहुत ज़्यादा चलाते हैं, यानी कि साइकिलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए वो पानी भी बहुत ज़्यादा पीते हैं ताकि कहीं वो डिहाइड्रेट ना हो जाए। फिर उनकी प्रायोरिटी क्या है? एजुकेशन। तो यहीं पे क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू एंड्रयू नाउ, ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो पढ़ना उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5 है, एंड्रयू फैंग इज़ अ लेजेंड इन बॉलिंग। वो एक लेजेंड है बॉलिंग के। इसका मतलब है, हिज अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट मस्ट बी रिमार्केबल। मतलब लेजेंड हम उनको बोलते हैं मतलब बहुत ही अच्छा उन्होंने कोई काम किया हुआ होता है। तो सेक्शन बी जो है वो राइटिंग एंड ग्रामर का है। तो इसमें हम लोगों को जो नूडल होता है ना, मैगी के पैकेट पे लिखा होता है ना कि कैसे मैगी बनानी है, तो उसको हमें क्या करना है? पैसिव फॉर्म में चेंज करना है, प्रेजेंट पैसिव फॉर्म में। तो बॉयल 500 ml ऑफ वाटर इन अ कंटेनर। तो फर्स्ट 500 ml ऑफ वाटर इज़ बॉइल्ड इन अ कंटेनर। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। आफ्टर दैट नूडल्स एंड टेस्ट मेकर आर एडेड। ठीक है, फिर उसके बाद नूडल और टेस्ट मेकर को आप ऐड करेंगे। देन फाइनली चॉप्ड वेजिटेबल्स आर मिक्सड। फिर उसके बाद जो बारीक कटे हुए वेजिटेबल्स हैं वो आप डाल देंगे। कुक द नूडल्स फॉर ओनली 2 मिनट। द नूडल्स आर कुकड फॉर ओनली 2 मिनट्स। और फिर उसके बाद फाइनली सर्व देम हॉट। तो आप लिखेंगे दे आर सर्व्ड हॉट। इस तरीके से आप प्रेजेंट पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर डायरी एंट्री लिख सकते हैं। और ऑप्शन में तो डायरी एंट्री है कि आपने ओल्ड एज होम को विजिट किया है दिल्ली में और आपको बहुत बुरा लगा कि किस तरीके से बूढ़े लोगों को उनके बच्चे छोड़ देते हैं, तो इसके बारे में आप डायरी एंट्री लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, देखो इसमें करेक्ट हेल्पिंग वर्ब आपको भरनी है। तो आई हैव बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। मैं पूरी दोपहर से काम कर रहा हूँ और जस्ट अभी अभी मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हुआ है। रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू। रोहन हैड वॉच्ड, मतलब रिव्यू पढ़ने से पहले ही रोहन ने वो मूवी देख ली थी। नेक्स्ट है, ही डैश इन द स्टेट बट ही स्टिल
डज नॉट हैव अ कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, तो ही हैज़ बीन लिविंग, तो वो काफ़ी टाइम से स्टेट्स में रह रहा है बट इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर उसकी अभी अच्छी कमांड नहीं आ पाई है। तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आई लिव इन मॉडल टाउन, द मदर कुक्स फूड फॉर अस, ठीक है, क्योंकि वो रेगुलरली करती हैं इसलिए एस लगेगा। शी गोज़ टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, तो हर मॉर्निंग वो टेम्पल जाती हैं इसलिए गोज़ लगेगा। फिर आता है हमें वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखनी है, तो वर्ब की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म आ जाएगी, एक्सेप्ट का आएगा एक्सेप्टेड और एक्सेप्टेड, ठीक है, सेकेंड थर्ड सेम होती है। ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट और थर्ड फॉर्म ईटन, स्विम का स्वैम और स्वम, हियर का हर्ड और हर्ड, ठीक है, तो ये वर्ब की फॉर्म्स हो गई। अब आपका लिटरेचर सेक्शन जो है वो है, तो द फाइट जो चैप्टर है ना आपका, वहाँ से ये वाला एक्सट्रैक्ट, ये पूरा कहाँ से लिया है, जो द फाइट चैप्टर है, ठीक है, द फाइट जो है, और उसके जो राइटर हैं वो कौन है, द फाइट के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, द फाइट वाला चैप्टर है और उससे लिया गया है ये पूरा का पूरा जो एक्सट्रैक्ट है। अब यहाँ पे आपको फिल करना है रंजी डैश द बॉय, तो रंजी वेटेड, द बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, तो यहाँ से पूरा लिया हुआ है, ठीक है, इधर से हम लोगों ने ये पूरा उठाया है। हिसिंग साउंड, दे स्टार्टेड ईच अदर इन द आई फॉर दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट, मतलब 1 मिनट तक दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा या घूरा, आप लोग बोल सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा इधर से ही लिया है मैंने। अब आगे जो है एसर्शन एंड रीजन, अच्छा इसमें से दोनों के दोनों ट्रू स्टेटमेंट हैं, ठीक है। अब आगे आता है वन हैड सेड ही वॉज अ वॉरियर एंड द अदर हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ अ फाइटर, दे हैड रीच्ड एन इम्पास, तो बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट आता है देखो, देन वाई यू आर नॉट रनिंग, तो तुम भाग क्यों नहीं रहे हो, आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे, मैं वेट कर रहा हूँ कि तुम भाग जाओ, आई विल हैव टू बीट यू, मुझे तुम्हें पीटना पड़ेगा, हुज स्टेटमेंट, हु सेड दीज स्टेटमेंट, तो इस तरीके की बात वो जो स्ट्रेंजर, जो दूसरा वाला बच्चा था रंजी के अलावा, वो कर रहा था, तो आ जाएगा स्ट्रेंजर, उसका नाम एक्चुअली हमें चैप्टर में नहीं दिया गया है ना, तो स्ट्रेंजर लिख देंगे। हु वॉज द बेटर स्विमर, तो ऑब्वियसली रंजी बेटर स्विमर था, और हमें कैसे पता लगता है कि रंजी बेटर स्विमर था, तो रंजी डाइव्ड इनटू वाटर एंड सरफेस्ड एट द अदर एंड इन अ फ्लैश, तो रंजी ने डाइव किया वाटर में और एकदम से दूसरी तरफ जा कर के बाहर निकल गया बहुत ही तेज़ी से, तो हमें समझ में आता है कि रंजी को बहुत अच्छा स्विम करना आता था। नेक्स्ट है, हाउ डज जोडी नो दैट द फॉन इज़ अ मेल, जोडी को कैसे पता लगा कि फ़ॉन मेल था, तो देखो इसका जो आंसर है, जोडीज फादर टोल्ड हिम दैट इन अ मेल फॉन द स्पॉट्स आर ऑल इन अ लाइन, मेल फॉन में सारे के सारे जो स्पॉट्स होते हैं वो एक लाइन में होते हैं, एंड इन फीमेल्स दे आर रेंडमली अरेंज, और फीमेल्स में जो स्पॉट्स होते हैं वो कहीं पर भी होते हैं, रेंडमली अरेंज होते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द डक एंड द कैंगरू, तो एडवर्ड लियर जो हैं वो पोएट हैं डक एंड द कैंगरू पोएम के, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। व्हाट इज़ दैट रंजी फाइंड डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन एट होम, तो उसको जो कट ब्रूज या फिर जो चोटें लग गई थी ना रंजी को, तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर पे कैसे एक्सप्लेन करेगा। अब हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू इंडियन प्रिंसेस, तो बेसिकली जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने दबा दिया था इंडियन प्रिंसेस को। नेक्स्ट है, वाई वर दे नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर, तो जो है ना प्रिंसेस सितंबर, तो जो किंग और क्वीन थे उनकी बहुत सारी बेटियां थी, तो उन्होंने कहा इतने नाम कौन याद रखेगा, तो उन्होंने महीनों के नाम भी उन सारी प्रिंसेसेस के नाम रख दिए। नेक्स्ट है, हाउ कैन वलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, तो नहीं, जो वलू था उसको सिर्फ तमिल पढ़नी आती थी क्योंकि साइन बोर्ड पे क्या लिखा था उसको समझ में नहीं आया था। अब ये बेटर स्विमर वाला हो गया। हाउ डिड जोडी परसुएड हिज फादर टू गो टू फॉरेस्ट टू ब्रिंग बैक द फोन, क्योंकि मतलब उसने ये कहा था कि अब वो फ़ोन अकेला है, उसकी किसी को तो देखभाल करनी होगी, इसलिए वो ले आया था। तो ये सारे हम लोगों ने क्वेश्चंस देख लिए। इस टाइप का ही पेपर आपका आने वाला एग्जाम में। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।